डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 3.6 के पार्ट 3 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 2 के सवाल नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं। सवाल में ये कहा जा रहा है कि ऋतु की धारा के अनुकूल दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है तथा प्रतिकूल दिशा में 2 घंटे में 4 किलोमीटर जाती है, तो स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करना है। तो हम मान लेंगे कि स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हम लोग जानते हैं कि ये मतलब चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो पहला कंडीशन है वो है धारा के अनुकूल दिशा में, जैसे जिधर धारा बह रही है उधर ही जा रही है। तो धारा की दिशा और ये धारा की दिशा में जाएगी तो उसकी चाल में वृद्धि होगी, क्योंकि धारा उसको और उसकी चाल को बढ़ा देगा। मतलब दोनों चाल जोड़ देंगे तो x + y = चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी है 20 किलोमीटर और समय है 2 घंटे, तो डिवाइड कर देंगे तो x + y = 10। ये पहला समीकरण हो जाएगा। दूसरी शर्त के अनुसार कहा जा रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में, तो मान लीजिए कि अगर ऋतु की चाल x है तो धारा उस की जो चाल होगी वो ऋतु के चाल को कम करेगी, मतलब x - y। और इस कंडीशन में 4 किलोमीटर जाती है 2 घंटे में, तो 4/2 काट देंगे तो सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा x - 2 एंड फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा x + y = 10 एंड ये हो जाएगा x - y = 2। अब दोनों समीकरणों को एक पास रख के और जोड़ देते हैं तो y से y कट जाएगा, x मिलकर 2x = 12, तो x = 6 आ जाएगा। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए तो x + y = 10 है, तो y = 10 माइनस x के जगह पे 6 रख देंगे तो घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। कहने का मतलब ये कि ऋतु की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि कुछ महिला और कुछ पुरुष कुछ दिन में किसी काम को करते हैं, तो तमाम कंडीशन दिया गया। तो पहले हम लोग मान लेंगे कि माना एक महिला एक दिन में x मतलब काम करने में किसी काम को करने में x दिन लगाती है, तो एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य तो 1/x हो जाएगा। इसी प्रकार पुरुष अगर y दिन लगाता है तो पुरुष के द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा 1/y। अब कहा जा रहा है कि 2 महिला, तो 1/x है तो 2/2 गुणे 1/x मतलब ये हो जाएगा, और 5 पुरुष, तो एक पुरुष का 1/y है तो 5 पुरुष का 5/y हो जाएगा। तो ये पूरा टोटल वर्क में 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 4 दिन में कार्य समाप्त करते हैं तो 4 दिन का कार्य निकालना होगा तो 1/4 हो जाएगा। ये पहला समीकरण। सेकेंड इक्वेशन आप बना लेंगे, 3 महिलाएं हैं और 6 पुरुष हैं, तो ये 3 दिन में लगाते हैं काम को पूरा करने में, तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में 3 का और समीकरण 2 में 2 का गुणा कर देते हैं। तो गुणा करेंगे तो ये जो समीकरण 1 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, ये 5 × 15 इस प्रकार हो जाएगा दोनों पक्षों में, और सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा कुछ इस प्रकार। अब घटा देंगे तो घटाएंगे तो x वाला पोर्शन कट जाएगा, y वाला बचेगा, तो 15/y में से 12/y घट जाएगा तो 3/y बचेगा, और इसका 3/4 माइनस 2/3 होगा, लसा निकाल देंगे 12 हो जाएगा। 4 का भाग देंगे तो ये आपका आएगा 3, 3 × 3 = 9, और 3 का भाग देंगे 4, 4 दूना 8, घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका y 3/y = 1/12 मल्टीप्लाई कर देंगे तो y = क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो बढ़ते 36 और y एकम y, तो y बराबर आ जाएगा 12×3 = 36। अब इसके बाद हम y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 2/x + y/36 = 1/4। अब x वाले को इधर छोड़ के बाकी वाले को उधर लेके जाएंगे तो ये इस प्रकार हो जाएगा 1/4 = 5 ये करना जानते ही आप लोग, भाग कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका x = 18। तो कहने का मतलब ये कि पुरुष के द्वारा 36 दिन लगेंगे और महिलाओं के द्वारा 18 दिन।
अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। कहा जा रहा है कि रेलगाड़ी और बस की चाल आप ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे रेलगाड़ी की चाल x और बस की चाल y है। अब ये कहा जा रहा है कि रेलगाड़ी जो है वह 60 किलोमीटर जा रही है और उसकी चाल इतना है। तो रेलगाड़ी द्वारा लगा समय तो 60/x, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो 60/x हो जाएगा। वैसे ही अब पूरा दूरी है तो दूरी 300 है। 300 में से 60 किलोमीटर निकल गया तो बचा 240। तो बस द्वारा शेष दूरी जो है वो 240 हुआ। अब हमको बस द्वारा लगा समय निकालना है तो 240 में y का भाग दे देंगे तो ये निकल जाएगा। अब ये कहा जा रहा है कि दोनों मिल कर के 4 घंटे में दूरी को तय कर लेना है। तो दोनों का योगफल निकाल लीजिए बराबर 4। अब दोनों में 60 कॉमन ले लीजिए तो ये 1/x, ये 4/y = हो जाएगा आपका 4। देन इतना = इधर भाग गुणा इधर आएगा तो भाग काट देंगे तो ये आपका पहला समीकरण जाएगा 1/x + 4/y = 1/15। अब द्वितीय शर्तानुसार अब रेलगाड़ी जो है वह 100 किलोमीटर चल रही है। तो जब 100 किलोमीटर चल रही है तो चाल x है तो 100/x समय लगेगा। और बस तो 300 में से 100 घटा दीजिए तो 200 बचा। तो 200 को ये y चाल से चल रही है तो 200/y समय लगेगा। कुल समय लग रहा है 4 घंटा, ये 10 मिनट लग रहा है। तो 4 + ये इसको आप कर देंगे घंटे में बदल देंगे, मिनट है उसको, और कैलकुलेट करेंगे तो 25/6 घंटा आ जाएगा। अब दोनों समयों का योग हो जाएगा 25/6। 100 कॉमन ले लीजिए, इधर भाग दे दीजिए तो ये कट जाएगा। तो मतलब समीकरण बन जाएगा 1/x + 2/y = 1/24। अब दोनों समीकरण को एक पास रख के घटा देंगे तो 1/x से 1/x कट जाएगा। और 4/y में से 2/y घट जाएगा तो 2/y बचेगा। इसका लसा निकाल देंगे, इस प्रकार हो जाएगा। तो 2/y = 3/120। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 3y = इसका तो 80 आ जाएगा। और जब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो ये समीकरण 1 इसी प्रकार है कि मतलब 1/x + 4/y, तो y का मान 80 रख देंगे और उसके बाद करेंगे तो ये आपका आ जाएगा बराबर 1/15। 1/x का मान निकालना है, बाकी सबको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये इस प्रकार होगा। लसा निकाल देंगे तो 1/x = 4 - 3/60। तो 1/x = 4 में से 3 गया 1/60। तो दोनों को पलटेंगे तो x = 60 किलोमीटर। मतलब ये कि रेलगाड़ी की चाल 60 हो जाएगी और बस की चाल हो जाएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अन्य सवाल को हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।